नाज़रीन ग्रामी, सहाफ़ी इमरान रियाज ना सिर्फ रिहा हुए हैं बल्कि इनके खिलाफ भूडा केस भी डस्टबिन में फेंक दिया गया है। ये तारीख एक ऐसा केस था कि एक वकील ने कमरे अदालत में FIA जैसे इदारे को मुंह के बल गिरा दिया। केस की सुनवाई के दौरान एडवोकेट मियां अली अशफाक ने इमरान रियाज के खिलाफ मुकदमे का दिफा ऐसे अंदाज में किया कि FIA टीम भी एक दूसरे के चेहरे देखती रही। ये रिहाई और केस डिस्चार्ज करना आजादी इजहार राय और पाकिस्तानी कौम के लिए किसी मशअले राह से कम नहीं है। तौहीन बाजवा की आड़ में आज तक सिर्फ एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों सहाफियों, सियासतदानों और आम लोगों को ज़हनी अजियत दी गई और इनको जेल की काल कोठड़ी में बंद कर दिया गया। लेकिन इमरान रियाज के केस ने इन तमाम लोगों के लिए निजात की राह ढूंढ निकाली जो अब तक इन केसेस में सजा भुगत रहे हैं। दोस्तों, मुल्क में तौहीन रियासत, तौहीन अदालत और इस जैसे कई कलमात तो हम सब ने सुन रखे हैं, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत के आते ही तौहीन बाजवा के केसेस में भी इजाफा होने लगा। तौहीन बिलावल, तौहीन मरियम, तौहीन नवाज शरीफ और तौहीन जरदारी जैसे केसेस भी होने लगे। इम्पोर्टेड सरकार का इमरान रियाज को ऐसे भोंडे केस में गिरफ्तार करना इन पर ही उल्टा पड़ गया। ख्याल ये किया जा रहा था कि एक को गिरफ्तार करके बाकी खामोश हो जाएंगे, लेकिन सब कुछ इसके बरक्स हुआ। एडवोकेट मियां अली अशफाक ने कमरे अदालत में ऐसे दलाइल दिए कि अदालत ने खुद बाजवा पर गद्दारी का मुकदमा करने की बहस छेड़ दी। सवाल ये है कि क्या किसी साबिक आर्मी ऑफिसर के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा किया जा सकता है? जनरल रिटायर्ड बाजवा पर गद्दारी के मुकदमे का नुक्ता किसने उठाया? मियां अली अशफाक ने दोस्ती का हक कैसे अदा किया और अदालत में FIA को कैसे शिकस्त हुई? इमरान रियाज के खिलाफ मुकदमा क्यों और कैसे खारिज हुआ? नाज़रीन, इस वीडियो में आज हम आपको कमरे अदालत के उन मनाजिर का अहवाल बताएंगे जो पाकिस्तानी कौम के लिए इंतहाई खुशाइन है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा पर गद्दारी का मुकदमा कौन और कब करने जा रहा है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, PDM सरकार की जानिब से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और हक व सच की आवाज बुलंद करने वाले सहाफियों को उठाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि अगर मौजूदा हुकूमत और इमरान खान के माबैन किसी बात पर इत्तेफाक न हो सका तो ये सिलसिला मजीद तेज कर दिया जाएगा। तब सबको जेलों में डाला जाएगा और सच की तमाम आवाजों को खामोश कर दिया जाएगा। आमतौर पर हम सुनते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन यहाँ लाठी तो हुकूमत के पास है लेकिन भैंस अवाम ने कंट्रोल कर ली है। अवामी दबाव की वजह से हुकूमत भी परेशान है और इमरान खान को गिरफ्तार करने से डर रही है। तहम इमरान रियाज के केस में जिस तरह एडवोकेट मियां अली अशफाक ने हक और सच का अलम बुलंद किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। आपको कमरे अदालत में मियां अली अशफाक के दलाइल के मुतल्लिक तमाम तर तफसीलात भी बताएंगे, लेकिन इमरान रियाज की गिरफ्तारी के हवाले से हमें कुछ गैर मुसद्दिका लेकिन इंतहाई अहम खबरें मौसूल हुई हैं जो आपको बताना हमारा फर्ज बनता है। तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमारी इत्तलात के मुताबिक इमरान रियाज खान को सिर्फ तौहीन बाजवा की पादाश में गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि कुछ हुकूमती नुमाइंदे ऐसे भी हैं जो इमरान रियाज खान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करवाना चाहते थे। इसकी बुनियादी वजह पेशावर पुलिस लाइन की मस्जिद में खुदकुश धमाका है। आप यकीनन हैरान होंगे, लेकिन हमें इत्तला मिली है कि इमरान रियाज खान के पास पेशावर पुलिस लाइन की मस्जिद में खुदकुश धमाके के मुतल्लिक खुफिया मालूमात मौजूद है, जिसके बारे में वो वीडियो बनाना चाहते थे। ताहम उनको इल्म था कि अगर ये वीडियो पाकिस्तान में रहते हुए बनाएंगे तो इनकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए इन्होंने बैरून मुल्क जाकर वीडियो बनाने का मंसूबा बनाया। लेकिन बदकिस्मती से FIA की टीम ने एयरपोर्ट पर ही इनको पकड़ लिया। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि इमरान रियाज खान के पास पेशावर धमाके के मुतल्लिक क्या खुफिया मालूमात है, किसने इन्हें गिरफ्तार करवाया और क्या इनको गिरफ्तार करके समझा दिया गया है या वो तमाम हकायक अवाम के सामने लाएंगे। ये सब और बहुत कुछ अब आने वाला वक्त ही बताएगा। इमरान रियाज के अलावा किसी और का इस हवाले से किसी भी किस्म का दावा करना कबल अज़ वक्त है। नाज़रीन ग्रामी, असल मामला जो भी हो और जैसे भी हो, वक्त के साथ साथ सब कुछ मंजराम पर आ जाएगा। लेकिन अब आपके सामने वो अहवाल रखते हैं जो इमरान रियाज की रिहाई से कबल कमरे अदालत में रूनुमा हुए। मियां अली अशफाक ने कमरे अदालत में जज के सामने ऐसे दलाइल दिए कि इमरान रियाज के खिलाफ दर्ज की गई FIR टिक न सकी और अदालत ने FIR की कापी रद्दी की टोकरी में फेंक दी। हमारी इतलात के मुताबिक समाअत के दौरान साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार आफ्ताब बाजवा की जानिब से कहा गया है कि मैं खुद चाहता हूं कि बाजवा के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए, जिस पर मियां अली अशफाक ने कहा कि आर्टिकल 6 तो हुकूमत ने जनरल बाजवा पर लगाना है। ये एक ऐसा केस था कि अदालत में मौजूद तमाम सामीन ये सुनवाई देखकर हैरत में मुब्तला हुए।
कि इमरान रियाज का केस है और गद्दारी की बातें बाजवा की जा रही हैं। इस दौरान FIA की खातून वकील के पास सिर्फ यही नुक्ता था कि आप हमें इमरान रियाज के मोबाइल और लैपटॉप का पासवर्ड दें, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स का डाटा दें और इनके मुतल्लिक जो चीजें हमें दरकार हैं हमें इन तक रसाई की इजाजत दी जाए। मियां अली अशफाक ने कहा कि जज साहब आप लिख लें, ये हुकूमत हर सूरत में जनरल बाजवा के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करेगी। इन्होंने ईमान ज़ैनब मज़ारी केस का हवाला देते हुए कहा कि इन्होंने जनरल बाजवा को बराह रास्त बेगैरत कहा था, जिस पर फौज ने मुद्दई बनकर इनके खिलाफ केस किया, लेकिन अदालत ने वो केस भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। ज़ैनब ने बेगैरत तक कह दिया था, लेकिन ये किसी तौर भी तौहीन बाजवा का केस नहीं था। अदालत हमें बताए कि इमरान रियाज ने कौन सा जुर्म किया है, इन्होंने आइन के खिलाफ कौन सा इकदाम किया है, इन पर गद्दारी का मुकदमा कैसे बन सकता है। इस केस में तो फौज को बराह रास्त मुद्दई होना चाहिए था। FIA कहां से आ गई? क्या फौज को इमरान रियाज के बयान से कोई ठेस पहुंची है? अगर हां तो इस केस में फौज खुद मुद्दई क्यों नहीं बनी? FIA को इतने इख्तियारात किसने और क्यों दिए कि मुद्दा किसी और का होता है और दरमियान में ये टांग अड़ाने चले आते हैं। नाज़रीन गिरामी, मियां अली अशफाक ने ये ऐसा नुक्ता उठाया कि फौज के अंदर बाजवा के लिए नफरत सबके सामने आ गई, क्योंकि इमरान रियाज पर फौज ने किसी किस्म का मुकदमा नहीं किया था। ताहम हुकूमत की हिमायत याफ्ता FIA ने अपनी तरफ से हुकूमत से वफादारी निभाई थी। फौज नहीं चाहती कि जनरल बाजवा के किसी भी सियासी दव पेश का दिफा किया जाए। मियां अली अशफाक ने जब ये नुक्ता उठाया तो अदालत को भी ये बात समझ आ गई कि ये केस मजीद नहीं टिक सकता। मियां अली अशफाक ने कहा कि आप जाकर बाजवा से पूछें कि क्या वो भी इमरान रियाज के खिलाफ ये मुकदमा करना चाहते हैं या नहीं। इसके बाद अदालत में इमरान रियाज की वो तकरीर चलाई गई जिसको बुनियाद बनाकर FIA ने मुकदमा दर्ज किया था। तमाम वकला और जज साहिबान ने तकरीर सुनी और हर लफ्ज का बगौर मुशाहिदा किया, ताहम किसी को भी तकरीर में कुछ नहीं मिला जिसकी बुनियाद पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जा सके। इसके बाद मियां अली अशफाक ने अदालत से सिर्फ 2 सवालात पूछे। ये सवालात सुनते ही अदालत को मुकदमा खारिज करके इमरान रियाज को रिहा करना पड़ा। मियां अली अशफाक ने पूछा कि अपनी आईनी हदूद में रहें कहना कैसे गद्दारी है? क्या किसी को अपने काम से काम रखने का कहना जुर्म है? प्यारे साथियों, इमरान रियाज ने खुद अदालत में कहा कि अरशद शरीफ की मां का एक ही बेटा था, लेकिन मेरे कई भाई हैं। ये लोग मुझे मार देंगे, लेकिन मेरी फैमिली इसी अदालत में आएगी और इनका पीछा करेगी। अदालत ने FIA से भी पूछा कि वो इस सब के बारे में क्या कहते हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पर इनके पास इमरान रियाज की तकरीर तक नहीं थी, जिससे साफ वाज़े हो गया था कि इनको किसी सियासी शख्सियत ने अहकामात दिए। बहरसूरत इमरान रियाज खान को बाइज्जत बरी कर दिया गया है और अब ये देखना है कि इमरान रियाज पेशावर खुदकुश धमाके के मुतल्लिक क्या हकायक सामने लाते हैं और कितनों के चेहरों से नकाब उतारते हैं। आखिर में दुआ है कि जो भी हो वतन अजीज पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। आमीन सुमा आमीन।